दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं? तो देखिए, क्लास 10th के लिए, और ये क्लास मैथ का है। और इसमें हम एक सौ ऑब्जेक्टिव का टारगेट किए हैं। अब देखते हैं मैं कितना बता पा रहा हूँ अभी आप लोग को। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे वीवीआई होगा, और 2023 के लिए रामबाण होगा। तो आप लोग समझिएगा, और साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करूँगा, और है ना। तो अच्छा से आप लोग कॉपी किताब जो भी है निकाल के बैठ जाइए, और है ना, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो आराम से पढ़िए इसको, और दुनियादारी का टेंशन छोड़िए, और मस्ती से क्लास करते हैं। हो गया क्लीन? तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो पाई दोस्तों, पाई कौन सी संख्या है? तो आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप अपरिमेय संख्या में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पाई समझ गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पाई का मान होता है, पाई का मान होता है। तो पाई का मान देखिए क्या होता है। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, 22/7, जो कि परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पाई का मान होता है या पाई का मान कितना होता है, पाई के मान जो है कौन संख्या हुआ, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक पाई का मान जो होता है 3.14 डॉट डॉट करके होता है। तो ये भी पाई का मान ही है। पाई का मान 22/7 और ये 3.14। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 22/7 में, यानी कि 22 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये निकल जाएगा, और यहाँ हमने डॉट दे दिया क्योंकि ये कटता नहीं है। अभी कहेगा ये कौन संख्या हुआ, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या लेके, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जिसमें एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, समझ गए ना, जिसमें एक से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे। तो जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13, हमने ढेर सारे अभाज्य संख्या दे दिए। मतलब कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कौन अभाज्य संख्या है, दे दिया जाएगा 3, 8, 12, 15। इसमें से कहेगा कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या दोस्तों ये है, 3 है। अच्छा 3 क्यों है? क्योंकि 3 में या तो 3 से डिवाइड होता है या तो स्वयं से डिवाइड होता है, ठीक है, इसीलिए। फिर देखिए ये समझ गए। अब कहेगा कि भाज्य संख्या पूछेगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या मतलब निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाज्य संख्या जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो। इसमें अपवर्तक 2 था, एक तो एक था, एक स्वयं था, लेकिन इसमें 2 से अधिक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 का अपवर्तक देख रहे 3 हो रहा है, तो ये जो होगा ये भाज्य संख्या होगा। 8 ही होगा, 16, इस तरह से ये भाज्य संख्या होगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सह अभाज्य संख्या
का HCF, सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है दोस्तों। सअभाज्य संख्या मतलब क्या, सह मने 2, यानी कि 2 अभाज्य संख्या। जैसे मान 2 अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, छोटा, और 3, हम इसका HCF करेंगे 2 में, इसे करेंगे 2 एकम 2, और ये कटेगा, इसको ये 1 दूना 2। तो देखिए दोस्तों ये 1 आ गया है HCF, है ना। तो HCF 1 आ गया, तो वही पूछ रहा था कि सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिए सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सम संख्या कौन है। सम संख्या, सम संख्या तो सम संख्या कौन है, तो सम संख्या माने कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है ना। सम संख्या, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, ये ढेर सारा संख्या जो 2 से डिवाइड होगा। एक होगा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। जैसे 3, 5, 11, ये इस तरह से ये जो हो जाएगा विषम संख्या होगा। फिर मेरा आ जाएगा कि मान लीजिए कि HCF LCM से क्वेश्चन, और ये तो रियल नंबर से है, समझ, अभी जो भी बता रहे हैं ये रियल नंबर से बता रहे हैं। अब तो ये सम संख्या, विषम संख्या, और जैसे कि क्वेश्चन और भी पूछेगा कि मान लीजिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो 4 गो ऑप्शन होगा, तो 4 गो ऑप्शन होगा, तो 144 का हम क्या करेंगे खंड, ये 2 से 7, ये 2, 2, ये 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3, 3, है ना, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से भी जहाँ भी आप देखिएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 2 क्या होगा 4 और गुना 3 कहते हैं 2 गो, इस टाइप का रहेगा तो बोलेंगे यही है ना। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये, या आप ये नहीं भी दे सकते हैं, तो 2 गुना 2, 2, 2, 3 ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन रहेगा कि मेरा कि 26 91 या कुछ भी ले सकते हैं ना, 26 91 का HCF होगा। तो 26 91 का HCF होगा, तो 26 91, है ना। तो इस तरह से करेंगे, ये कितना बार में लगेगा, 3 बार 6 18, 3 9 6 7, 6 चौक 24, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 4 दूना 8, 10, इतना हो जाता है ना। तो यही रहेगा 3 बार में 78। तो 11 में से 8 गया ना, तो 8 3 3, और ये 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। तो ये जो होगा इसका 13 HCF होगा, है ना। तो इसका HCF 13 होगा, समझ गए ना। तो इस ढंग से और भी क्वेश्चन पूछेगा कि √5 संख्या, मतलब कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, √5 कौन सी संख्या है, तो ये संख्या आपका अपरिमेय होगा, समझ गए। ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। इसी में क्वेश्चन पूछेगा और 3.456 डॉट डॉट करके कौन सा संख्या होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। देखिए इसका ये अपरिमेय संख्या क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा। फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना जो है ये, मतलब ये कौन संख्या हुआ, अपरिमेय हमने दिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जिस देश में यदि कोई संख्या हो, यदि यहाँ डॉट रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो
अपरिमेय संख्या होगा। डॉट मैंने अस्थाई नहीं है। फिर है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ढंग से कुछ भी हम समझाने के तौर पर, यहाँ रेकरिंग रहेगा, है ना, रेकरिंग रहेगा तब परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको अस्थाई कर दिया गया है, अब नहीं बढ़ेगा ये, समझ रहे ना। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जैसे कि मान लीजिए 8.375 ये इस तरह से कौन संख्या, तो परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट नहीं है यहाँ, है ना, और संख्या जो रियलिटी है इसको हम एक को हटाते हैं तो दशमलव को हटाते हैं तो एक, और जितना अंक रहेगा उतना शून्य दे देंगे, जो कि परिमेय संख्या के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, और ये सारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जीरो कौन संख्या हुआ? जीरो, जीरो दोस्तों, जीरो जो होता है ना ये परिमेय संख्या होता है। जीरो परिमेय संख्या होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? छोटा प्राकृत संख्या, छोटा प्राकृत। दोस्तों बिजली चली गई है।